हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है महेश कुमार, इन्होंने कमेंट में पूछा है बाइक चलते चलते आवाज़ आती है, बिना गियर आवाज़ नहीं आती। इसका मतलब गियर में होती तभी आवाज़ आती है, तो क्या करें? बिना गियर नहीं रहता तो आवाज़ नहीं आता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, जो अभी इन्होंने एक ही पॉइंट बताया, बिना गियर आवाज़ नहीं आती है, इसका मतलब गियर की तरफ ही कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है। जितना गियर होता है, एक्चुअली क्या होता है, जो गियर बॉक्स होता है और शाफ्ट होता है गियर का, इनमें फ्रिक्शन होता है। जब हमारी बाइक गियर में होती है उस समय तो आवाज़ तो आने वाला है, लेकिन इनका आवाज़ ज़्यादा आता है या कम आता है इन्होंने कमेंट में नहीं बताया। हम लोग सोचते हैं कि आवाज़ आता है, ज़्यादा आता होगा। अगर ज़्यादा कभी आता होगा, अगर इनका जो क्लच प्लेट है ये ठीक तरीके से एडजस्ट नहीं किया होगा तो इसके वजह से भी आवाज़ आता है। या कभी कभी इनका बाइक चलाने का जो परफॉर्मेंस होता है, जैसे हम लोग क्लच होता है, ये क्लच है बाइक का, तो क्लच ऑपरेटिंग ठीक से नहीं होता रहेगा। क्लच, थ्रोटल यानी रेस वाला और गियर, ये तीनों का जो ऑपरेटिंग होता है, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय साधने वाला चीज़, तो ये ठीक से नहीं होता है। तो इसे हम लोग को सुधारना पड़ेगा, उनको सुधारना पड़ेगा। और अलग बात, अभी बात करते हैं बिना गियर आवाज़ नहीं आता है। बिना गियर बोलते, जब गियर में नहीं रहेगा तो आवाज़ आने वाला नहीं है, क्योंकि जो गियर शाफ्ट होता है और जो इंजन होता है ना क्लच वाला, ये अलग अलग होता है। जिस समय हम लोग अगर क्लच अपने ओर खींचते हैं तो उस समय गियर में बाइक नहीं होगी, या न्यूट्रल में रहेगा तो बाइक गियर में नहीं है। ये जो क्लच है अपनी ओर खींचते तो गियर में बाइक नहीं होगी, ये मतलब है। तो उस समय आवाज़ तो आने ही वाला नहीं है, लेकिन गियर में जब डालते तभी आवाज़ आता है। तो इसमें मैंने जैसे बताया, आपको क्लच या थ्रोटल या गियर चेंज करना है, इसका कोऑर्डिनेशन बराबर आना चाहिए। समझो बाई चांस आपको ठीक से आ रहा है, क्योंकि आप मुझे पता नहीं, अगर ठीक से आ रहा है, कोऑर्डिनेशन ठीक से आ रहा है, सिस्टम में बराबर है, लेकिन आवाज़ आ रहा है, ये समझो हम लोग मानकर चलते, आप ठीक से चला रहे, ऐसा मानकर चलाते, तो क्या हुआ रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करते। कभी कभी क्या होता है, आवाज़ गियर में डालने के बाद आवाज़ का होता है, मेन फ्रिक्शन का आवाज़ होता है। कहीं न कहीं फ्रिक्शन होता रहेगा, तो आपको देखना पड़ेगा। पहले गियर में तो आवाज़ ज़्यादा आता है, बाकी के गियर में भी आता है, लेकिन कम कम आता जाए। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल, आपको समझो 40 का स्पीड जाना है तो आपको तीसरा गियर में जाना चाहिए। आप अगर दूसरा गियर में जाते हो तो आवाज़ आने वाला है। यानी कहने का मतलब है, सभी गियर का एक लिमिट होता है स्पीड का। अगर आपका गियर अगर डाउन है और आप ज़्यादा स्पीड जा रहे तो आवाज़ होगा, यह मतलब। यानी आपको सही मात्रा में थ्रोटल का इस्तेमाल करना है और गियर कौन सा है वो हिसाब से आपको स्पीड लेना है। अगर आप ज़्यादा स्पीड में जा रहे हो, गियर डाउन है, कम है, तो आवाज़ आने वाला है। लेकिन जो फ्रिक्शन हो रहा है, कहीं पे नहीं कहीं पे फ्रिक्शन होता रहेगा, नहीं घर्षण होता रहेगा, इसके वजह से भी आवाज़ आता है। तो इसमें ज़्यादा करके क्या होता है, जो क्लच प्लेट होता है, इसका इश्यू आ सकता है। तो अच्छा मैकेनिक को दिखा के वो आप देख सकते हैं। लेकिन कभी अगर आप दूसरे को चलाने को दे दो और देखो आवाज़ आता है क्या वैसे, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं होगा तो आवाज़ आ सकता है। क्योंकि जो क्लच है, थ्रोटल है, गियर है, इनका कोऑर्डिनेशन ठीक से जमना चाहिए। क्योंकि आपने कहा है कि गियर में नहीं रहेगा, बिना गियर तो आवाज़ नहीं आता, वो तो आवाज़ आएगा ही नहीं, बिना गियर आवाज़ आता ही नहीं है। क्योंकि आवाज़ आता है वो गियर का ही आवाज़ लेता है, लेकिन अपन कैसे चलाते, परफॉर्मेंस ऐसा है, इसके ऊपर भी डिपेंड है। और दूसरी बात बोले तो क्लच प्लेट है वो ठीक से एडजस्ट नहीं किया रहेगा, ये भी। आपने कमेंट में नहीं बताया बाइक कितनी पुरानी, ज़्यादा पुरानी बाइक होगी तो ये आवाज़ तो आने वाला है, तो आपको क्लच प्लेट बदली करना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के वीडियो के माध्यम से हमेशा लेके आते रहता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो अपने मित्रों के साथ। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।